सबसे पहले बात करेंगे मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर लगातार जिस तरह से घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि आज पूरा दिन काफी हंगामा भरा रहा। दरअसल अमरावती के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से शिवसैनिक आक्रामक हो गए। शुक्रवार शाम से ही मातोश्री आवास के बाहर शिवसैनिकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा था। वहीं कल एक बार फिर राणा दंपति ने आज सुबह 9 बजे मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही शिवसैनिकों ने उनके मुंबई आवास पर पहुंचकर जमकर बवाल मचाया। हजारों की संख्या में शिवसैनिकों ने मुंबई पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए राणा दंपति की इमारत में दाखिल हुए। पूरे दिन शिवसैनिकों के हंगामे के बाद आखिरकार राणा दंपति अपने फैसले से पीछे हट गए और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने का ऐलान किया। विधायक रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आ रहे हैं, इसलिए हम अपना विरोध वापस ले रहे हैं। हम किसी से डरते नहीं। मैंने देवेंद्र फडणवीस से बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी का दौरा रद्द नहीं होना चाहिए। इसके पहले उनके घर पर स्थित आवास के बाहर शिवसैनिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। राणा दंपति ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हमें रोकने के लिए अपने गुंडे भेजे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए। कहा कि मुंबई पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है, इसलिए हमें घर पर नजरबंद किया हुआ है। सांसद नवनीत राणा ने कहा था कि यदि हम पर कोई हमला होता है या व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा विधायक रवि राणा ने दावा किया था कि अमरावती के उनके घर पर भी हमला किया गया है। घर में उनके बच्चे और अगर बच्चों को और उनके घर वालों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार होगी। राणा दंपति ने कहा कि हम मातोश्री जाने वाले थे, लेकिन हमें रोका गया है और पुलिस दरवाजे पर खड़ी रही है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से परमिशन लेनी पड़ रही है तो यह दुर्भाग्य की बात है। कुल मिलाकर शिवसैनिकों के दबाव के बाद आखिरकार राणा दंपति को मातोश्री जाने का फैसला वापस लेना पड़ा। अब देखना यह होगा कि इस तरह से ये 2 दिन से लगातार मचे बवाल के बाद आखिरकार इस राजनीतिक हंगामे का विराम कहां होता है। और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है। इस तरीके की भाषा, हमला करना है। और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिस तरीके से हमने पूजा की, हमने हनुमान जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि आज शनिवार है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की। और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरा डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।